हाँ तो पूर्वी बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या शॉपिंग करनी तुम्हें, क्या खरीदना? टेल मी व्हाट यू वांट। अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं चाहिए पूर्वी? कुछ तो पसंद होगा। I mean, जो भी तुम चाहो, ज्वेलरी, कपड़े, whatever you want। अर्जुन, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। Come on पूर्वी। अच्छा ठीक है, खुद के लिए नहीं, लेकिन कम से कम मेरे लिए तो ले लो। I mean, मैं सीरियसली तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट करना चाहता हूँ। How about diamonds? वो कहते हैं ना, diamonds are girls' best friends। अर्जुन, मुझे डायमंड्स भी नहीं चाहिए। ओके देखो पूर्वी, मैं तुम्हारी वैल्यू समझता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नॉर्मली इतने महंगे गिफ्ट्स नहीं लेती, बट पूर्वी इट्स मी, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, यू नो व्हाट आई मीन। हम दोनों की शादी होने वाली है, राइट? तो कम से कम उस हक से तो मैं तुम्हें कुछ लेके दे सकता हूँ, जो भी तुम्हें पसंद हो। यू नो, मैं सीरियसली तुम्हें कुछ ऐसा लेके देना चाहता हूँ जो तुम जिंदगी भर चेरिश करो। प्लीज। अर्जुन, ऐसी कोई चीज तुमने मुझे ऑलरेडी दे चुकी है। ऐसा क्या गिफ्ट किया मैंने तुम्हें? ये चूड़ियाँ, पता है अर्जुन, ये चूड़ियाँ ना तुम्हारे लिए चाहे कितनी भी सस्ती, कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा सबसे प्यारा गिफ्ट है। पता है क्यों? क्योंकि ये चूड़ियाँ तुमने मुझे तब दी थी जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मानेगी। कम ऑन अर्जुन, थिंक कुछ कर। पूर्वी, तुम एक काम करो, तुम यहीं उतर जाओ। यहाँ बगल में मुझे उस दुकान से कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तुम यहीं वेट करो। मैं मॉल के बाहर ही खड़ी हूँ, ठीक है? जल्दी आना। ओके ठीक है, मैं 2 मिनट में आया। हेलो अर्चना आंटी, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मतलब क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, बट अब देखो ना, मैं उसे इतनी मुश्किल से उसे बाहर शॉपिंग के लिए लेकर आया। मैंने कहा कि मैं उसे कुछ गिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सच में उसे कुछ गिफ्ट करने का मन है, और वो है कि मुझसे कोई गिफ्ट ले ही नहीं रही है। और अब आपसे मुझे ये जानना है, अपने रिचुअल्स में ऐसा कुछ है कि दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को कुछ गिफ्ट कर सके? ऐसा कुछ भी। वो क्या है ना कि मैं और डैड तो इस मामले में थोड़े ज़्यादा गए गुजरे हैं, तो आई जस्ट थॉट कि आप हमारी मदद कर सकती हैं। आई मीन, इफ अगर मेरी मॉम होती तो मॉम खुद ही पूर्वी को शॉपिंग ले जाती, बट अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं आंटी, प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक काम करो, ओके आंटी, थैंक यू सो मच। आई गॉट इट। पूर्वी, तुम है ना, तुम हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपना ट्रेडिशन मैं समझाता हूं, ओके? हमारे ट्रेडिशन में पति अपनी होने वाली पत्नी को एक पारंपरिक सेट गिफ्ट कर सकता है, जिसे हम तुशी कहते हैं। अच्छा, और इतना ज्ञान आ कहाँ से गया तुम्हारे पास अचानक? वो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, इंटरनेट पे मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला। कौन सी वेबसाइट? क्या कौन सी वेबसाइट? कैसी बातें कर रही हो तुम? सीआईडी क्यों बन रही हो? तुम चलो, तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग करने, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। कम है, चलो कम विद मी। मैं तुझसे एक बात कहूँ, मुझे लगा कि तूने अर्जुआतिया से कुछ ज्यादा ही रूडली बात, तो मुझे ऐसा लगा। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे किस तरह बात करनी चाहिए और किस तरह नहीं करनी चाहिए? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उस अर्चू को और उसके परिवार वालों को। तुझसे ज्यादा समझ है मुझे दुनियादारी की। और बाय द वे, तुझे हुआ क्या पुन्नी? तू भूल गई कि उस अर्चू ने पार्टी में तेरे साथ में क्या किया था? सबके सामने थप्पड़ मारा था तुझे। मैं भूली नहीं हुआ लेकिन पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर अर्जुआतिया ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है
तो उसके पीछे शायद उनका इंटेंशन गलत नहीं होगा। तो क्या बकवास किए जा रही है पुन्नी? उसके इंटेंशंस क्या है क्या नहीं है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब कोई बचा नहीं है ना उसके पास सुख दुख बांटने के लिए अपने, बस इसीलिए शादी के बहाने हमसे फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है वो। और हाँ, एक और बात, हम लोगों को बुलाएगी तो लड़के वालों के सामने थोड़ी बहुत इज्जत बनी रहेगी ना उसकी। भाई तो इतनी छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है? चुप कर तू। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है उनके साथ में अच्छा बनने की कोशिश मत कर तू। मंजू, ये क्या कर रही हो तुम? पुन्नू को अगर कुछ अच्छा सिखा नहीं सकती तो कम से कम बुरा तो मत सिखाओ। पार्टी में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनकी इज्जत करनी चाहिए, ये सिखाने के बजाय तुम अर्जू और आई को गलत ठहरा रही हो। विनोद, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरी बेटी गलत है? हाँ, तुम्हारी बेटी गलत है। उसे इस मामले को सूझबूझ के साथ हैंडल करना चाहिए। उसे इन दोनों के अफेयर के बारे में अर्जू को अकेले में बताना चाहिए था, ना कि पूरी दुनिया के सामने बोलकर उनकी बेइज्जती करनी चाहिए। अरे जब पुन्नी के अफेयर के बारे में हमें पता चला था ना, तो हमें कितना दुख हुआ था, वैसे ही अर्जू को कितना दुख हुआ होगा ये तुम समझ सकती हो। पुन्नी की वजह से कितने लोग सफर हुए ये जानती हो तुम? आई बाबा, रियली सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों झगड़ रहे। बेटे तू क्यों रो रही है? तूने कुछ गलत नहीं किया है। आई बस अब बहुत हो गया। इन सारे झगड़ों में ना उनका भला हुआ है ना हमारा। मुझे लगता है कि अब जो अर्चना आत्या ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है, हमें भी वही करना चाहिए। ये हुआ क्या पुन्नी? तू ठीक तो है ना? हाय, पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि अब सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करने का वक्त आ गया। आई, मैं चाहती हूँ कि तू अर्जुन, पूर्वी और उनके सारे परिवार को हमारे यहाँ केलवन के लिए इनवाइट कर। क्या बकवास की जा रही है? दिमाग तो ठीक है? मंजू, पुन्नी तूने बिल्कुल सही सोचा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई, मेरा यकीन कर, मैं जो भी कर रही हूँ ना सही कर। तू जा और उन्हें हमारे घर डिनर के लिए इनवाइट कर। देशपांडे हो गए, कुलकर्णी, जोशी हो गए, दामले का नाम लिखा कि नहीं? हाँ, लिख दिया। ये होगी मेहमानों की लिस्ट तैयार। आई, मैं क्या सोच रही थी, वो डीके सर से भी एक बार उनकी मेहमानों की लिस्ट ले लेते हैं। मतलब उनकी भी लिस्ट आ जाएगी तो हमें पता तो चलेगा कितने मेहमान हैं। उस हिसाब से कार्ड भी बनवा लेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन दोनों तरफ के कार्ड अलग अलग छपते हैं एक दूसरे को इनवाइट करने के लिए। तो मुझे लगता है तू एक बार डीके सर से पूछ लेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता डीके सर को कोई प्रॉब्लम होगा। और वैसे भी हम रस्में सारी पूरी निभाएंगे। और सुन, एक और जरूरी काम बाकी है। तो रुक, मैं देखती हूँ कौन है। अरे पूर्वी, तू इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ आई? पता है अर्जुन ने मुझे कितना चला है शॉपिंग की वजह से। चल चल के मेरे पैर दर्द हो गए। अरे लेकिन, और पता है हर 2 मिनट बाद मुझे सुनाए जा रहे थे कि तुम्हें लड़की होकर के भी शॉपिंग की बिल्कुल समझ नहीं। मैंने कहाँ से चेक करके लाए थे? वो सारी रस्में वस्में सब पता थी। कह रहे थे कि ये खरीदो वो खरीदो, लड़का लड़की को ये देता है, ससुर ये देता है। मुझे तो खुद पे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था कि एक लड़की होकर मुझे ये सब नहीं पता, और वो कनाडा में पले बड़े होकर उनको इतना सब कुछ पता है। बस कर, कितना बोलेगी? जब से आई है तब से बोले ही जा रही है। थक गई है ना? जा अंदर जाकर फ्रेश हो जा, फिर आराम से बातें करते हैं। जा। आई, पूर्वी कितनी खुश लग रही है ना। बप्पा करे उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। ऐसा ही होगा। और तू देख, शादी के बाद तो ये खुशियां और बढ़ेंगी। अच्छा सुन, डीके सर और अर्जुन ने तो शादी की तैयारियां शुरू की, हमें भी तो करनी चाहिए। आई, हमारे पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है। कैसे होगा सब कुछ? इतने कम पैसों में कैसे काम चलेगा? आई, मुझे भी बस यही चिंता हो रही है। वैसे तो डीके सर, अर्जुन अपने ही लोग हैं, लेकिन हम लड़की वाले हैं ना, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी होगी भी नहीं। आई, मैं पूर्वी को कोई कमी होने नहीं दूंगी। ये उसकी शादी है। मैं जानती हूँ हर लड़की के अपने सपने होते हैं शादी को लेकर, और पूर्वी का कोई सपना नहीं टूटेगा। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं पैसा जमा करूंगी। अर्जुन, मेरे पास एक रास्ता है। देख, तूने तेजू और ओवी के नाम पर जो एफडीज की है ना, उन्हें हम तुड़वा लेते हैं।
काफी बड़ी रकम हाथ में आएगी। पूर्वी की शादी भी हो जाएगी और फिर भी पैसे बचेंगे। नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तेजू और रूबी की एफडीज कभी नहीं तोड़ूंगी। अरे लेकिन वो पैसे मानव ने ही तुझे दिए थे तेरे खर्चे के लिए, तो फिर? हाँ, लेकिन ये एफडीज मैंने उन दोनों के नाम की। मुझे पैसा इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे भी बस कुछ दिन बचे हैं, फिर मेरी बच्चियां दूर चली जाएंगी मुझसे, बहुत दूर। और जब जाएंगी तो मैं उन्हें अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तूने ये सोच ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पूर्वी की शादी के लिए खर्चे का कुछ ना कुछ इंतजाम तो हमें करना ही होगा। तो बैठ, मैं देखती हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यहाँ है क्या काम? हाँ, आई तो शांत हो जा। वो क्या कह रही, एक बार सुन तो ले। नहीं आते, अब बोलने दीजिए हाजी को। मैंने जो पूर्वी के साथ किया, उसके बाद इनका गुस्सा तो जायज है, मुझे बर्दाश्त करना होगा। ताई, हाँ पूर्वी, मैं ही तेरी दोषी हूँ। पूर्वी, मैंने तुझे इतना हर्ट किया और फिर भी तूने कुछ नहीं कहा। पर देख, मेरे किए की सजा मुझे भगवान ने दे दी। मेरी सगाई टूट गई। ताई, ताई तेरी सगाई टूट गई। यही तो बात है ना पूर्वी, तुझे अभी भी मेरी फिक्र है ना। सब कुछ होने के बाद यही फर्क है तुझ में और मुझ में। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। खैर, मैं यहाँ ये सब के बारे में बात करने आई नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ तुझे कंग्रेचुलेट करने आई हूँ। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अर्चू आते हैं, आई ने आज आपसे जिस तरह बात की, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। और हाँ, वो शायद आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन मैं करती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अर्जुन सर और पूर्वी को लेकर हमारे घर केलवन के लिए आए। लेकिन अगर आप लोग मेरा ये इनविटेशन एक्सेप्ट करोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। क्या अर्जुन और पूर्वी एक साथ केलवन में? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है आजी? आजकल के जमाने में तो ये आम बात है। और वैसे भी लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते भी हैं। और मैं भी तो अर्जुन सर और पूर्वी दोनों को जानती हूँ, है ना? आई, मुझे ऐसा लग रहा है पुन्नी सही कह रही। वैसे भी रस्मों से बड़ा रिश्ता और प्यार होता है। केवल इसीलिए होता है कि हम सब एक साथ मिल सके, एक साथ बात कर सके, है ना? और जब हमारे घर पे केवल होगा तब तो पूर्वी अकेली होगी ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो चिंता मत कर पुन्नी, हम लोग जरूर आएंगे। मैं चलती हूँ। अर्चू, तूने वहां जाकर ऐसा क्या जादू किया कि पुन्नी इतनी बदल गई? केलवन का निमंत्रण देने के लिए खुद यहाँ आई? हाँ, आई, मैंने तुझसे कहा था ना कि अच्छा बुरा वक्त ही हर इंसान को बदलता है। हो सकता है कि पुन्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अर्चू, तू दिल की अच्छी है ना, इसलिए तुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन पुन्नी का यहाँ आकर आमंत्रण देना मुझे कुछ गड़बड़ लगा। बाबा, ये तमंचा तो बहुत से कंटाप बा। कब और कहाँ से लिए? अरे बॉर्डर से ले गए हैं बउआ।
कहा है कि हम हुआ कोनो और काम से गए रहे। ये बंदूक लेने का हमारा इरादा नहीं था, लेकिन ससुरा इतना सही दाम पे बेच रहा था, क्या बता, हमसे रहा नहीं गया, एक उठा लिया। अरे अभी तक इसको चलाया नहीं हो ना, चलाओगे तो बुझो। दादा मक्खन मक्खन, और रेंज 150। गोली अंदर जान बाहर, हम महफूज। ई का कहते हैं कि हिंग लगे ना फिट करी रंग चोखा। अच्छा ये सब छोड़, हमारी बात ध्यान से सुन। कहा है कि कल सुबह तो का पुलिस स्टेशन जाना है हाजिरी देने के वास्ते। उस दूसरा दरोगा है ना, उस साला है लोमड़ी का औलाद, ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो का भड़कावे का कोशिश करेगा, उल्टा सीधा हरकत करने के लिए मजबूर करेगा तो का। लेकिन बबुआ दिमाग एकदम शांत, कौन गड़बड़ नहीं है, नहीं तो वो साला दरोगा तुम पर केस पे केस ठोकता चला जाएगा और तुम जिंदगी भर जेल के अंदर चक्के पीसते रह जाओगे। ये कहाँ कह रहे हो तुम? ये एक केस काफी नहीं है का? अभी इसी का फैसला हुआ नहीं है। चुप! क्या है? फालतू में साला दिमाग में छेद करती रहती है। साला इतना सवाल पूछ दिया कि साला दिमाग काम करना बंद कर देगा। आई नहीं कि शुरू हो गई डर 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 मत। झुमरी तो काहे को टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा हमरे लाला को, हम है ना। अरे केस मुकदमा हमरे लिए कोई नई चीज है का? अरे 10-12 मुकदमा तो खुद हम ही पे चल रहा है। हर 4 दिन के बाद जाना पड़ता है थाना में हाजिरी देने, हुआ पता है ना तो का। अरे कभी जात है कभी नहीं जात है, कभी बहाना बना देते हैं, मटिया देते, लेकिन अंत में कहा है हम है तो आजाद पंछी है ना, है? तो हमारा लाला भी जो है वो आजाद पंछी बनकर ही रहेगा और पूरे देश में होगा। अब जाके हमारे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आ, कहे कि नींद आ रही है हमका। लाला तू भी जल्दी सो जा, कहा है कि कल जल्दी उठना है निकलना है। हम भी कल चलेंगे तुम्हारे साथ। का बोली तू? भाई तू का आएगी हुआ, कोनो जरूरत ना है। जरूरत हो ना हो हम चलेंगे, मतलब चलेंगे। हम ख्याल रखेंगे तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। हाँ हम कहे ना कुछ नहीं होगा हमको। हाँ यही समझा कर साला हमारा दिमाग गर्म हो गया। अब क्या बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि औरत के साथ करे तो क्या करे। हमने बोल दिया ना हम चलेंगे, मतलब चलेंगे। पूर्वी गरम दूध रख रही हूँ यहाँ पर, पी लेना और आराम से पी लेना, गरम है। आजी आज पुनीताई आकर केळवन का न्योता दे गई। तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब तो लगा, लेकिन ठीक है ना, शादी ब्याह के बहाने लोग एक दूसरे से फिर से जुड़ रहे हैं, आपस की कड़वाहट कम हो रही है, ये तो अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो रिवाज है केळवन का, जैसे लड़का लड़की की शादी तय हो जाती है, रिश्तेदार उन्हें अपने घर बुलाते हैं, उनकी पसंद का खाना खिलाते हैं और उनके लंबे रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। इससे तो परिवार में आपस में प्यार भी बढ़ता है। अरे तू क्या सोचने लग गई? आजी मैं आई के बारे में सोच रही थी। मेरी शादी ब्याह की तैयारियों में वो इतनी उलझ गई जैसे उसकी अपनी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं होंगे। आजी तूने देखा आजकल आई हमसे कुछ शेयर ही नहीं करती, कुछ अपनी फीलिंग्स बताती नहीं है आजकल वो हमें। मतलब आजी आई खुद अपने मुंह से बात नहीं कहेगी, मगर अगले कुछ ही दिनों में उसका डिवोर्स होने वाला है। पता नहीं किस दौर से गुजर रही होंगी वो, और मेरी और अर्जुन की शादी करवाने की वजह से पता नहीं वो लोग उसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। वो सब उसके खिलाफ हो गए होंगे आजी। और आजी सच बताना, आई ने तुझसे कोई बात शेयर की? अब तुझसे क्या छुपाऊं, लेकिन वहां के हालात ठीक नहीं है। वो भी अर्जू के साथ झगड़ा करती है।
तेजू उसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुना देती और मानो भी उसके खिलाफ हो गया। लग रहा था कि डिवोर्स नजदीक आ रहा है तो हालात सुधर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो। आजी तू चिंता मत कर, हालात सुधरेंगे, मैं सुधारूंगी हालात। तू देखना, मेरी और अर्जुन की शादी होने से पहले मैं उनका डिवोर्स रुकवा के रहूंगी आजी। आई बाबा एक होके रहेंगे, वो अलग नहीं होगी।